नमस्कार साथियों मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा और आज मुलाकात कराने जा रहा हूं एक नन्हे से बालक से जिसको आप समझोगे कि छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो कहावत है ना, तीर छोटा होता है लेकिन घाव गंभीर करता है। तो आज ऐसे ही हम शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। नाम है विकास कुमार साकेत और डायरेक्ट सेलिंग में मचा रहे हैं तहलका। आइए हम कराते हैं आपको इनसे रूबरू। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे, जी सर, आपकी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग कैसे आया? सर मेरी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग, मेरे भाई यहाँ काम करते हैं, उन्होंने मेरे को यहाँ के बारे में बताया। मैंने यहाँ आकर जाना समझा। तो देखा जाए तो जब मैं स्टार्टअप दौर में था तो मेरे घर वाले कोई सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मेरे घर में सिर्फ मम्मी मेरी सपोर्ट कर रही थी, बाकी मेरे माँ बाप लोग जो थे तो सपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। लेकिन मैंने अपने लिए जिद ठाना कि मुझे पता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, क्योंकि मैंने देखा, जाना, समझा, इसके बारे में स्टडी किया कि मुझे करना क्या चाहिए, अपने जीवन में कहाँ तक जा सकता हूँ। तो तब मैंने ये सब चीजें अपने भविष्य को लेकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट किया था। सर डायरेक्ट सेलिंग आपने स्टार्ट किया, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा शुरुआत दिनों में? सर जब शुरुआत दिनों में था तो मैं जब यहाँ गांव से यहाँ करता था अपने यहाँ काम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, तो मेरे गांव वाले बोलते थे, अरे तुम मेरे को ना बताओ, मैं अगर किसी को बताता भी कि आप यहाँ आइए, जानिए, समझिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए काम करिए, आप यहाँ अच्छा खासा पैसे कमा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन। लेकिन वो लोग बोलते थे कि पहले तुम करके दिखाओ, पहले तुम करोड़पति बन जाओ, पहले तुम बन जाओ, फिर मेरे को बताना, फिर मैं देखूंगा, जानूंगा, समझूंगा। तो मैं बता दूं कि जब मैं ही बन जाऊंगा तो फिर उनको क्या बताऊंगा, वो तो खुद आएंगे बिना बताए ही अपने। तो इसीलिए मैंने अब उनको बहुत नहीं बोला। एक बार बहुत घर परिवार वाले बहुत सपोर्ट नहीं करते थे, कोई सपोर्ट नहीं करता था मेरे घर में, सिर्फ मेरे घर वाले ही सपोर्ट करते थे। तो मैंने लोगों को नहीं सुना, मेरे घर वाले खुद मेरे को बोलते हैं कि आप अपने मन का करो, आपको जो अच्छा लगता है वही चीजें करो। तो मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और यहाँ आज इस इंडस्ट्री में हूँ बहुत दिनों से। सर एक चीज और मेरे को बताइए आप, जी सर, कि डायरेक्ट सेलिंग अभी आप करना शुरू किए, इससे पिछली जो जर्नी रही वो क्या करते थे काम? सर मैं इससे पहले कहा जाए तो जो वेयर हाउस नहीं बनता है, उस वेयर हाउस को बनाता था। उसमें मैं मिस्त्री था, मेरे को पर डे का 600 रुपया मिलता था। कहा जाए तो उसमें बहुत मेहनत काम था, ऊपर वाले बिल्डिंगों में काम करना पड़ता था, बिना सेफ्टी बेल्ट में काम करता था। अगर वहाँ से गिरता तो मेरी जान भी जा सकती थी। कई बार मेरे साथ हादसा भी हो चुका है जिसमें मेरे चोटें भी आई है। तब मैंने वहाँ को छोड़ दिया कि अगर मेरे को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करूंगा तो ना यहाँ कोई रिस्क है ना कुछ है, अपनी जिंदगी भी इसमें सेव है, हमेशा मैं खुश रहूंगा, सुरक्षित रहूंगा। और बाहर लाइन में जो काम करता था वहाँ सर, तो अगर मैं थोड़ा सा भी मेरी नजर हटी, दुर्घटना घटी, तो वहाँ मेरी जान भी जा सकती थी। इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और यहाँ अपने जीवन को बनाने के लिए यहाँ आ गया। सर आप जीवन को बनाएंगे जरूर, लेकिन आपने वहाँ मेहनत के प्रति अगर काम छोड़ा है तो मेहनत सर यहाँ भी है। डायरेक्ट सेलिंग मुर्दा लोगों का बिजनेस नहीं है, ये जिंदा दिल लोगों का बिजनेस है जो जिंदा है। अगर आप जिंदा हो तो जिंदगी सबूत देना ही पड़ेगा। सर कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से सपने पूरे होते हैं। सपने पूरे वही करता है जो सपने देखता है। पहले सर किसी भी काम करने के लिए ना उसे सोचता है इंसान, जब सोचेगा तो तब आगे करेगा। तो इसीलिए पहले हम लोग अपने मन में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने से पहले सपने जगाना पड़ता है। अपने सपने को जगाने के लिए जो कहते हैं खुली नींद में सपने वो होते हैं जो रात में भी जगा देते हैं, सोने नहीं देते। हाँ, सोने नहीं देते हैं। तो जो इंसान के सपने होते हैं सच में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने के बाद सपने तो आ जाते हैं, लेकिन जिसको पूरा करना, अपनी जिंदगी में सफल होना है, उसको पूरा करना, हर एक चीज अपने जीवन में, कार, घर, सब चीजें खरीदनी है, तो उसके लिए सपनों के लिए वह मेहनत करेगा। इसमें सिर्फ स्मार्ट वर्क का काम होता है, कोई इसमें शरीर का मेहनत नहीं करना पड़ता। इसमें सिर्फ अपने दिनचर्या को बदलना पड़ता है, अपनी सोच को बदलना पड़ता है और हमेशा बड़े बड़े सपने सोचो। छोटे सपने तो हम लोग बचपन से सोचते आ रहे, कुछ हुआ नहीं, तो हमेशा जब बड़े सपने सोचोगे तो उसके लिए काम करेगा इंसान। तो काम करने के लिए सपने भी होना बहुत जरूरी है अपने जीवन में। सर मेरा लास्ट सवाल है आपसे। जी सर, कि डायरेक्ट सेलिंग में आकर के कुछ लोग गलतियां करते हैं, छोड़ देते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में आए तो कितने टिक करके काम करें जो सफल हो जाए? देखिए सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कम से कम 4 से 5 साल का है। इसमें कुछ लोग आते हैं और लाखों लाखों कमा लीजिए, सपना तो देख लेते हैं कि मैं लाखों कमाऊंगा। तो कुछ लोग आते हैं 2 महीना करते हैं, 3 महीने करते हैं, फिर 6 महीना, साल भर करते हैं, फिर बोल देते हैं मेरा कुछ भी नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं है, मिलता उसी को जो काम करता है। हमें जो काम बताया जाता है कि ये काम करना, इतना पैसा हम इतना काम करेंगे, इतना प्रोडक्ट सेलिंग करेंगे, इतने लोगों को बताएंगे काम के बारे में, और कोई हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करता है तो कितना वो कमाएगा,
जब वो उसको सारा कुछ काम पता है, तो जैसे बाहर लाइन में देखा जाए तो 8 घंटे मजदूरी करता है, तो उसको पता है मेरे को क्या करना है। वो जितना 8 घंटा मजदूरी करता है तब उसको जाकर 300 मिलता है, एक दिन का 400 मिलता है। सेम डायरेक्ट सेल बिजनेस होता है, उसको पता है कि मैं कितना प्रोडक्ट सेल करूंगा तो कितना कमा सकता हूँ। तो वो लोग आते हैं और यहाँ करते हैं, 6 महीने टाइम तो दे देते हैं, लेकिन वो लोग काम नहीं करते हैं, सिर्फ टाइम बस दे। टाइम देने से कुछ नहीं होता। मैं अभी बोल रहा हूँ 4 से 5 साल क्या 10 साल वो टाइम दे दे, लेकिन डायरेक्ट सेल बिजनेस जब तक मेहनत नहीं करें, उस काम को नहीं करेंगे जो बताया गया उसको, तब तक वो इस बिजनेस में भी सफल नहीं हो सकते। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद सर, जो आपने हमें यहाँ मौका